हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लॉस ऑफ प्रॉफिट इसके बारे में एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, पहले इसको हम रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। नंबर 1, डेट ऑफ फायर 1 April 2020, period of indemnity 4 months, policy amount rupees 3 lakh, sales from 1st January 2019 to 31st December 2019 rupees 18 lakh, sales from 1st April 19 to 30th March 2020 rupees 20 lakh, net profit for the year ended 31st December rupees 2 lakh, and standing charges rupees 2 lakh, out of which rupees 40,000 were uninsured. Sales during the dislocation period rupees 2 lakh, and during the corresponding period in the last year rupees 6 lakh. So ये एग्जाम्पल है और हमें क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले जो डेट ऑफ फायर है वो डेट ऑफ फायर देखेंगे। डेट ऑफ फायर है 1 April 2020, ये डेट ऑफ फायर है। नेक्स्ट जो इंडेमनिटी पीरियड है वो इंडेमनिटी पीरियड कितने मंथ्स का है, 4 मंथ्स का। सो ये इंडेमनिटी पीरियड का मतलब हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया तब देखा है। फिर भी ये इंडेमनिटी पीरियड क्या है, आफ्टर डेट ऑफ फायर, यानी कि आग लगने के बाद बिजनेस को रीएस्टेब्लिश या फिर रिकवर होने के लिए जितना पीरियड लगता है जनरली उसको इंडेमनिटी पीरियड कहा जाता है। यह इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि आग लगने के बाद जो पीरियड रिकवर होने के लिए लगता है उस पीरियड में जो बिजनेसमैन का नुकसान होता है, लॉस होता है, वो लॉस कवर करने के लिए या फिर उस लॉस का कॉम्पेंसेशन देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, रेडी होती है। तो जनरली ये इंडेमनिटी का मतलब क्या है, जो लॉस है वो लॉस कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देती है जनरली उसको क्या कहा जाता है, इंडेमनिटी कहा जाता है। सो ये इंडेमनिटी पीरियड कितना है, 4 मंथ्स का है। तो देखो पहले 1 अप्रैल को आग लगी, कवर होने के लिए रिकवर होने के लिए 4 मंथ्स यहाँ लगने वाले हैं। तो ये पीरियड कब खत्म होगा, अप्रैल पूरा, मई, जून और जुलाई, यानी कि 31 जुलाई को क्या होगा, ये इंडेमनिटी पीरियड कवर होगा। सो पहले इंडेमनिटी पीरियड को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। देखो इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड, आग लगी 1 अप्रैल 2020 को और कवर होने के लिए 4 मंथ्स। सो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जुलाई 31 जुलाई 2020, ये क्या है, इंडेमनिटी पीरियड है। ओके, ठीक है, ये हो गया इंडेमनिटी पीरियड। अब सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन देखो, स्टेप नंबर 1 में क्या किया जाता है, ये जो शॉर्ट सेल्स है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। शॉर्ट सेल का मतलब क्या है, ये जो इंडेमनिटी पीरियड है, एक्चुअल ये क्या है, इंडेमनिटी पीरियड है, उस पीरियड से रिलेटेड, करस्पॉन्डिंग पीरियड, उस पीरियड से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का पीरियड है, उस पीरियड के जो सेल्स हैं उसको यहाँ पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। शॉर्ट सेल का मतलब क्या है, एक सिंपल इसका मीनिंग है कि आग लगने से बिजनेस क्या होता है, डिसलोकेट होता है। उसके जो नॉर्मल ऑपरेशंस है वो नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं हो पाते और उसकी वजह से जो सेल्स है उस सेल्स क्या होती है, रिड्यूस होती है, यानी कि सेल्स में गिरावट आती है। सो
ये जो सेल्स में गिरावट आती है या फिर जो सेल्स रिड्यूस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट सेल्स कहा जाता है। तो शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए इस पीरियड में पिछले ईयर में कितनी अमाउंट सेल्स की है उसको पहले क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना है पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस पीरियड से रिलेटेड जो पिछले साल का पीरियड है उसकी सेल्स पहले हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। देखो सेल्स फ्रॉम पिछले साल का पीरियड 1 अप्रैल 2019 टू 31 जुलाई 2019, इस पीरियड के जो सेल्स है उसको पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखो 1 अप्रैल 2019 टू 31 जुलाई 2019, देखो पॉलिसी अमाउंट सेल्स, ये जो लास्ट का स्टेटमेंट है इसमें ये क्लियर किया है। सेल्स ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड ₹2 लाख। डिसलोकेशन पीरियड का मतलब क्या है, आग लगने के बाद बिजनेस क्या होता है, डिसलोकेट होता है। डिसलोकेट का मतलब क्या है कि जिस जगह पर ऑलरेडी बिजनेस काम करता था, जहां से बिजनेस का वर्किंग चलता था, अब आग लगने से उस लोकेशन से बिजनेस वर्क नहीं करता, उसको अपना लोकेशन का करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, उसको क्या कहा जाता है, डिसलोकेशन कहा जाता है। सो ये डिसलोकेशन का जो पीरियड है, ये डिसलोकेशन का पीरियड जनरली क्या होता है, इंडेमनिटी पीरियड होता है, कि जिस पीरियड का इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो नुकसान है वो नुकसान, प्रॉफिट का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पे करती है। सो ये जो डिसलोकेशन पीरियड के जो सेल्स है वो सेल्स है ₹2 लाख, यानी कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 जुलाई 2020 के एक्चुअल सेल्स की अमाउंट कितनी है, ₹2 लाख। ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड, ये जो करस्पॉन्डिंग पीरियड है यानी कि यही पीरियड लेकिन कौन सा, प्रीवियस ईयर का यानी कि लास्ट ईयर का, उस पीरियड की जो सेल्स है वो कितनी है, अमाउंट है ₹6 लाख। सो सेल्स फ्रॉम लास्ट ईयर रिलेटेड टू डिसलोकेशन पीरियड, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू डिसलोकेशन पीरियड, कितनी अमाउंट है ये, ₹6 लाख, ₹6 लाख। अब यहाँ एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो एडजस्टमेंट कौन सी होती है, एड इंक्रीज इफ एनी, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है बिजनेस का तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। सो इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो इंक्रीज इफ एनी, एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं दिया लेकिन ये आदत डालनी पड़ती है कि इंक्रीज के चांस रहते, क्या है, बिजनेस स्टेबल नहीं रहता, ईयर बाय ईयर उसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर क्या होता है, बढ़ता है। तो 2019 में जितनी अमाउंट है सेल्स की, उसमें 2020 में क्या हो सकती है, बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीज हो सकता है। इसके लिए यहाँ इंक्रीज को क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ इस एग्जांपल में इंक्रीज नहीं है तो इंक्रीज नहीं है, ठीक है। अब देखो तो इंक्रीज नहीं तो सेल्स की अमाउंट कितनी होगी, ₹6 लाख, ये देखो ₹6 लाख। सो इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेक्टेड सेल्स है या फिर जनरली इसको स्टैंडर्ड सेल्स भी कहा जाता है, एक्सपेक्टेड सेल्स। इसका मतलब क्या है, अगर आग नहीं लगती तो 2020 में सेल्स की अमाउंट या फिर सेल्स कितने हो सकते थे, ₹6 लाख के सेल्स हो सकते थे, लेकिन आग लगी, इसके कारण सेल्स में क्या होगी, गिरावट आएगी, सेल्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो एक्चुअल सेल्स कितने हुए ये पहले हम यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे। जो इसका डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सेल कहते हैं। तो सेल्स फ्रॉम, अब डिसलोकेशन पीरियड के जो सेल्स है यानी कि इंडेमनिटी पीरियड के जो एक्चुअल सेल्स है उसको इस सेल से कंपैरिजन करते हैं। देखो सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 जुलाई 2020, देखो एक्चुअल सेल्स, देखो सेल्स ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड, एक्चुअल सेल्स कितने हैं,
₹2 लाख। एक्चुअल सेल्स की अमाउंट कितनी है? ₹2 लाख। अगर आग नहीं लगती तो सेल्स की अमाउंट कितनी हो सकती थी? ₹6 लाख की, लेकिन आग लग गई। इस कारणवश क्या हुआ है? सेल्स की अमाउंट खाली ₹2 लाख की है। तो क्या हुआ? सेल्स में गिरावट आई। उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट सेल। कम हो गई सेल्स की अमाउंट। कितने रुपीज से ये सेल्स कम हो गए? ₹6 लाख माइनस 2 लाख, यानी कि ₹4 लाख। ये क्या है? सेल्स की गिरावट है। रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स या वैल्यू ऑफ सेल्स, इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेल्स। ये देखो, ये हो गए शॉर्ट सेल्स। सो ये पहली स्टेप हो गई शॉर्ट सेल्स ₹4 लाख। अब जो स्टेप नंबर 2 है उसको पहले क्या करते हैं, यहाँ अब क्लियर करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या किया जाता है? जो पिछला साल है इस बिजनेस का, उस पिछले साल की जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट है, इंश्योर स्टैंडिंग के चार्जेस है, उसको सामने रखकर क्या किया जाता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट किया जाता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस उसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं प्रीवियस ईयर के, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स प्रीवियस ईयर के, और उसको क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पिछले साल के, पिछला जो ईयर है, उस पिछले साल के जो सेल्स, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस और नेट प्रॉफिट को देखते हैं। देखो, पिछला साल कब खत्म होगा? अगर अप्रैल 2020 में आग लगती है तो पिछला साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2019 को। देखो 6 में क्या है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, नेट प्रॉफिट कितना है? ₹2 लाख का। स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं? ₹2 लाख है। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या है? एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, इसको बिजनेसमैन अवॉइड नहीं कर सकता। आग लगने के बाद भी इसको क्या करना पड़ता है? बिजनेसमैन को पेड करना पड़ता है। तो ये क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस है, फिक्स्ड चार्जेस है। लेकिन आउट ऑफ विच इसमें से खाली 40,000 क्या है? अनइंश्योर्ड है। तो इंश्योर्ड कितने हो गए? 1,60,000। तो नेट प्रॉफिट 2 लाख, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 31 दिसंबर 2019 की जिस सेल्स की अमाउंट है, वो सेल्स की अमाउंट कितनी है? ₹18 लाख की। तो हम इसको फिल करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेट, नेट प्रॉफिट है ₹2 लाख का, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 1,60,000 के, 2 लाख में से 40,000 अनइंश्योर्ड है, डिवाइडेड बाय जो नेट सेल्स है 2019 के, सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019, 18 लाख के, डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100। ये वो डेटा हमने क्या किया? फिल किया। अब इसका हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। ₹2 लाख प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ₹1,60,000 डिवाइडेड बाय ₹18 लाख इंटू 100। सो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है पिछले ईयर का, वो कितना है? 20%। ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो ये स्टेप नंबर 2 हो गई। अब स्टेप नंबर 3 में क्या किया जाता है? ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो स्टेप नंबर 1 में हमने शॉर्ट सेल को कैलकुलेट किया है, उसको जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, जो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया है? कैलकुलेट किया है, उससे क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है और लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो शॉर्ट सेल की अमाउंट कितनी है? ₹4 लाख, और जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 20%।
सो 4 लाख इंटू 20%, 80,000, कैलकुलेशन कितना होगा 80,000, ये क्या है लॉस ऑफ प्रॉफिट, रुपीज 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20% ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 ए लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, अब नेक्स्ट की जो स्टेप है इसमें क्या किया जाता है, इस लॉस ऑफ प्रॉफिट में दो एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या होती है, एक आइटम ऐड किया जाता है जिसको क्या कहते हैं इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, उसको ऐड किया जाता है, और एक आइटम लेस किया जाता है उसको क्या कहते हैं सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस। लेकिन ये इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग और सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस ये आइटम इस एग्जांपल में नहीं दिए, तो ये जो स्टेप है इंक्रीज और डिक्रीज की, ये यहाँ हम नहीं लेंगे। तो जो आगे की स्टेप है, लास्ट स्टेप, वो क्या है एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज, यानी कि एवरेज क्लॉज को अब हमें क्या करना है अप्लाई करना है। एवरेज क्लॉज को कब अप्लाई किया जाता है, अगर पॉलिसी की अमाउंट दी है, ये देखो ये पॉलिसी की अमाउंट है रुपीज 3 लाख, तो इस पॉलिसी की अमाउंट का कंपैरिजन, इस पॉलिसी की अमाउंट का कंपैरिजन जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन एनुअल सेल्स उसके साथ किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन एनुअल सेल्स वो पहले हम क्या करेंगे डिसाइड करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, जो है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल सेल्स, उसको इंश्योरेंस कवर रिक्वायर ऐसे कहा जाता है, ये नाम भी दिया जाता है। तो हम पहले उसको क्या करेंगे क्लियर करेंगे। देखो पॉलिसी अमाउंट है, पॉलिसी अमाउंट कितनी है रुपीज 3 लाख की, देखो पॉलिसी अमाउंट है रुपीज 3 लाख की, ठीक है, पॉलिसी अमाउंट है रुपीज 3 लाख की, और अब और एक अमाउंट यहाँ हमें क्या करनी है कंसिडर करनी है, वो अमाउंट कौन सी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, इसको क्या कहा जाता है इंश्योरेंस कवर रिक्वायर भी कहा जाता है। यानी कि बिजनेसमैन ने पॉलिसी कितने अमाउंट की लेनी चाहिए, ये वो क्या है फिगर है या आंकड़ा है, तो इसका कंपैरिजन एक्चुअल जो पॉलिसी ली है बिजनेसमैन ने उससे किया जाता है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट हमें मालूम है, वो रेट क्या है 20% है, वो रेट क्या है 20% है। अब खाली हमें क्या करना है, ये जो एनुअल टर्नओवर है वो एनुअल टर्नओवर क्या है क्लियर करना है। सो एनुअल टर्नओवर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जिस डेट को आग लगी उस डेट के पीछे के, यानी कि अब देखो आग कब लगी है, 1 अप्रैल को आग लगी है, 1 अप्रैल 2020 को क्या हुई है आग लगी है। सो इसके पीछे के जो 12 महीने हैं 12 मंथ्स, इसके पीछे के जो 12 महीने हैं उस 12 महीने की जो सेल्स की अमाउंट है उसको क्या कहा जाता है एनुअल टर्नओवर कहा जाता है। दैट इज सेल्स ड्यूरिंग द 12 मंथ्स ending on date of fire, sales during the 12 months ending on date of fire, it is called as annual turnover. So 12 महीने इस तारीख को खत्म होंगे, तो शुरुआत कब होगी अप्रैल को खत्म होंगे, तो शुरुआत कब होगी अप्रैल को खत्म होंगे मतलब 31 मार्च को खत्म होंगे, तो 1 अप्रैल को शुरुआत होगी इसकी पिछले साल 1 अप्रैल को, यानी कि 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च, यहाँ हम 31 मार्च लेंगे, 31 मार्च 2020, ये क्या हो गया एनुअल टर्नओवर का पीरियड हो गया। देखेंगे ये एनुअल टर्नओवर का पीरियड और उसका सेल्स वॉल्यूम दिया है क्या, ये देखो सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 अमाउंट है रुपीज 20 लाख, ये देखो अमाउंट कितनी है
20 लाख। क्लियर हो गए? सो 20 लाख का 20%, 20 लाख का 20%, 20 लाख का 20%। कितनी अमाउंट होती है ग्रॉस प्रॉफिट की? 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20 लाख का 20% होता है ₹4 लाख, ₹4 लाख। सो जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन एनुअल टर्नओवर वो कितना है? 4 लाख। यानी कि इस अमाउंट का, यानी कि इतनी अमाउंट का बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए? जो इंश्योरेंस कवर है वो लेना चाहिए। यानी कि जो पॉलिसी अमाउंट है वो पॉलिसी अमाउंट कितनी होनी चाहिए? ₹4 लाख की। लेकिन एक्चुअल में बिजनेसमैन ने पॉलिसी कितने अमाउंट के लिए है? ₹3 लाख की। तो इसको क्या कहते हैं? अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। तो इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस क्या किया जाता है? एवरेज क्लॉज का एप्लीकेशन किया जाता है। सो अब यहाँ हमें क्या करना है? एवरेज क्लॉज को अप्लाई करना है, तो करेंगे। क्या है एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला? देखो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर into लॉस ऑफ प्रॉफिट, into लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो ऊपर हमने निकाला है वो। सो पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो पॉलिसी अमाउंट को कैलकुलेट किया है, या फिर एग्जांपल में वो पॉलिसी अमाउंट है ₹3 लाख की, ₹3 लाख, ठीक है। डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर दैट इज इंश्योरेंस कवर रिक्वायर, वो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है। वो इंश्योरेंस कवर रिक्वायर कितना है? ₹4 लाख का। इंश्योरेंस कवर रिक्वायर 4 लाख का, ये देखो ₹4 लाख। सो 3 लाख पॉलिसी, 4 लाख एक्चुअल इंश्योरेंस कवर रिक्वायर। लेकिन पॉलिसी तो क्या है? 1 लाख से कम ली है, तो इसका जो परसेंटेज है या फिर प्रोपोर्शन है अंडर इंश्योरेंस का, उस प्रोपोर्शन में एक्चुअल क्लेम क्या किया जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। सो ग्रॉस क्लेम यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है? 80,000। 80,000 से यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो भी फिगर आएगी वो क्या होगा? नेट क्लेम। कितना होगा नेट क्लेम? देखो ₹3 लाख डिवाइडेड बाय ₹4 लाख इंटू एक्चुअल जो ग्रॉस क्लेम है, कितना है ग्रॉस क्लेम? 80,000 का। 60,000 ये क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक्सेप्ट होगा। सो ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? नेट क्लेम। इसको क्या कहा जाता है? नेट क्लेम, नेट क्लेम। थैंक यू।